राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आज हम यहाँ जुड़े हैं ब्लैक मैजिक रिमूवल, है ना। बहुत सुना होगा आपने हर जगह कहीं ना कहीं, और खासकर जब दिवाली का समय चल रहा है तो ऐसे केसेस आपको सुनने को मिल जाएंगे। बचपन से हम सुनते हैं कि आपको दिवाली के आसपास किसी के घर का खाना नहीं खाना, आपको बाहर नहीं जाना, आपको कोई व्हाइट चीज खा के, मीठी चीज खा के बाहर नहीं जाना। सब चीजें हम सुनते हैं। क्यों? क्योंकि दिवाली के आसपास सारी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एनर्जीज होती है, काफी हाई पीक पे होती हैं। और इसीलिए हमें अवेयर करा जाता है कि आप लोगों को इस टाइप की चीजें नहीं करनी है। चलिए, आज को आप लोगों को पता है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। मेरा नाम नीतू सचदेवा है। मुझे इस लाइन में 8 से 10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, राइट। और सबसे बड़ी बात ये कि वैदिक न्यूमरोलॉजी जो हमारा कोर्स चल रहा है, मैं सबसे ज्यादा उसी पे ही काम करती हूँ। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि इसमें आपको 95% प्रोडिक्शन एक्यूरेटली है ना। उसमें आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि 10% बोलूं 20 बोलूं। अगर आपने करा है तो आपको बताओ। और लाल किताब और जितने भी हमारे रेमेडियल कोर्स हैं, हम सब पे हमारी पकड़ और काम करते हैं। लेकिन ये तो हुआ मेरा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं आप लोगों की कि आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं और आपने अकल्ट में मतलब इस लाइन में क्या क्या हुआ है, चैट बॉक्स में लिखिए। तो शुरू करते हैं। आज आपको बताएंगे कि ब्लैक मैजिक क्या होता है और क्या सिम्टम्स होते हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए कि आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं। और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे वेबिनार में जुड़े हैं तो प्लीज टाइप कीजिए क्या फर्स्ट टाइम है। इससे पहले आपने मेरी कोई भी क्लास के वेबिनार से ज्वाइन। श्वेता जी जयपुर से हैं। ओके, अकल्ट में कुछ जिसने किया हुआ है तो वो मेंशन भी करेगा कि यस आपको न्यूमरोलॉजी आती है, आपको एस्ट्रोलॉजी आती है। ओके, सुधा जी दिल्ली से है, महाराष्ट्र से है, असम से। और जो बिल्कुल न्यू है, बिगिनर्स हैं, तो आप लिखेंगे कि न्यू है। नेहा जी ओके, अकल्ट में किया हुआ है। फॉरेनर। विशाल जी महाराष्ट्र से न्यू है, ठीक। नागपुर से है। ओके, श्रुति, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप हाउस वाइफ हैं तो आपको ये वेबिनार नहीं, नहीं। अपने घर में अपनी समस्याओं का अगर मैं खुद ही एंड नहीं करूंगी तो फिर आपको हाउस वाइफ अच्छी गृहिणी नहीं। अगर आपको हर चीज के लिए किसी के पास जाना पड़े। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लैक मैजिक के ऊपर कुछ नए से। ओके, सर जी को थोड़ी बहुत नॉलेज है न्यूमरोलॉजी की। ओके सर जी, ठीक है। पुणे से है। एक्चुअली ये हमारा बहुत डिमांडिंग कोर्स रहता है। ये अभी तक जो पिछले 6 महीनों में सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि इसके आते आते टाइम लग जाता है इस कोर्स को। और काफी टाइम से जो थे बच्चे बोल भी रहे थे राधे राधे जी कि मैं इस कोर्स को लेके आऊं। और इसके बाद हमारा आएगा दिवाली रेमन। क्यों? जब तक आप नेगेटिविटी को रिमूव नहीं करोगे, दिवाली पे मैं आपको जितने मर्जी उपाय करवा लूं, वो आपके फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देंगे, है ना। जब तक मैं कोई गंदी जगह को क्लीन नहीं करूंगी तो ऑफ कोर्स वो जगह मेरे बैठने लायक नहीं बनेगी। नमस्ते जी, हेमलता जी, नमस्ते। शुरू करते हैं कि ब्लैक मैजिक। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आप देखो, इसमें हम ब्लैक मैजिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन ब्लैक मैजिक कैसे करना है और कैसे होता है वो तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी। लेकिन ये मेरी श्योरिटी है कि अगर आपको ब्लैक मैजिक है, अगर नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी है, या फिर आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी लेकिन अनसडन ही डाउनफॉल आ गया, तो उसके में क्या आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, या मैं ये बोलूं क्या आपके ऊपर नेगेटिविटी है, या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपकी चलती हुई जो लाइफ है उस पर स्टॉप लगे। अब हम इसमें ये भी पढ़ने वाले हैं कि अगर कई बार होता है ना कि आप बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हो, अगर मान लो आपकी ग्रोथ रुक गई है। और जैसे मैं बोलूं कि अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, मान लो आप मेरे पास ही आ रहे हैं, तो ये सबको पता है कि जो नॉर्मल आपकी कंसल्टेंसी है वो आप 500 11,000 तक हो। लेकिन अगर आप ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए किसी के पास जाते हैं तो ऑफ कोर्स कोई भी तांत्रिक हो गया या एस्ट्रोलॉजर हो गया, वो आपसे अच्छा खासा अमाउंट देता है। बिकॉज इसमें कुछ साधनाएं होती हैं, बहुत तरह के रिचुअल होते हैं, कुछ चीजें होती हैं। और वो सभी चीजें, श्वेता जी, ये ब्लैक मैजिक कौन करता है? ऑफकोर्स हमारे आसपास के लोग करते हैं। और हमारे में से कोई ऐसा पर्सन है जिसको कभी किसी ने ये बोला हो कि आपके घर में
कोई नेगेटिव एंटिटीज है या कोई ऐसा ब्लैक मैजिक जैसी चीजें हैं, इसीलिए आपका डाउनफॉल हो रहा है, या किसी की कोख बन रही हो, किसी को बच्चा ना आ रहा हो, या फिर अनसडन किसी की डेथ हो जाना घर में, और आपको अपने ही घर में कि रात को 12 बजे, दिन में किसी भी टाइम कुछ ऐसी चीजों का आभास होना, आपको लगना है कि यस मेरे पीछे कोई है। एक्चुअल में जिनका ऑरा वीक है तो ऐसे लोगों को लगता होगा, चैट बॉक्स में लिखेंगे कि कोई ऐसा है जिसने कभी इन चीजों को, यस कृपा जी ने यस, या आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है आपके साथ। अगर आपने देखो एस्ट्रोलॉजिकली बनता है, 100% एस्ट्रोलॉजिकली बनता है कि आपको पता होता है कि एस्ट्रोलॉजिकली आपकी कुंडली में ये कंजक्शन है, तो यस इजिली आप पे ब्लैक मैजिक होगा। माई सेल्फ अमरीश मरे, ओके यस, मतलब बहुत सारे ऑफ कोर्स, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है, आपने ये पोस्टर को देखा तभी हम यहाँ पे हैं, क्यों कुछ ना कुछ, क्यों क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें हमने फील करी होती हैं, कुछ नेगेटिव एंटिटीज हो गई है, कुछ भी चीज, तभी हमें पता होता है कि यार ब्लैक मैजिक सब कुछ है। अब मेरे साथ होता है ये वाला ही क्या ऐसा, 12 की बात, यस बहुत लोगों के साथ होता होगा, क्यों? अब ये जो सारी चीजें हैं ये कुछ ही लोगों पे इम्पैक्ट डालती होंगी, है ना। एक ही घर में हम 5 बंदे रह रहे हैं, लेकिन उन पांचों में से सबके साथ फील नहीं होता हो। फर्स्ट रीजन हो गया कि आपकी कुंडली में योग बनता है। सेकंड रीजन हो गया कोई आपका आसपास का पर्सन आपसे जेलस है। थर्ड रीजन ये हो गया कि आपका ऑरा बहुत वीक है, और किसी न किसी नेगेटिव एंटिटीज को बॉडी चाहिए होती है, और वो उसको लगता है कि सामने वाला वीक है ना। हमेशा वीक पर्सन पे वार होता है, ठीक है। और इसीलिए ही ये चीजें एकदम से हाई हो जाती है। ऐसा कोई जिसको बिलीव नहीं है कि ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये बकवास चीज है, ठीक है, आप उसको हटाइए। मुझे बिलीव नहीं है, जो भी ऐसा पर्सन है और जो यहाँ बैठा है कि मुझे इस पे बिलीव नहीं है, वो एक बार चैट बॉक्स में लिखेगा कि यस मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं है, बस मैं तो ऐसे ही सुनने या सुनने आ गई है कोई ऐसा। हमारी लाइफ में भी रिपीट पैटर्न हो रहा है कि अभी आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगी मैं आप लोगों को। अभी आपने देखा है कि ब्लैक मैजिक बहुत बहुत कम, रेयर एक या दो प्लेटफॉर्म ही है जो आपको ब्लैक मैजिक रिमूवल करवाते हैं ना। हर जगह आपको ब्लैक मैजिक रिमूवल नहीं सिखाया जाता, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी साइंस है जिसमें हर कोई घुसना नहीं चाहता, या मैं बोलूँ कि ऐसी आपकी तांत्रिक क्रिया है, अगर आपने किसी का कोई चीजों की रेमेडी देनी है तो बहुत सारी चीजें होती है। यस अमरीश जी कह रही है मेरी फैमिली लाइफ स्पॉइल होगी, यस होता है। आप जैसे मैंने बोला, क्या अब सबसे ज्यादा बंगाल और असम, है ना, जो ऐसे एरिया है वहां पे लोग छोटी छोटी चीजों जो है उनके लिए भी ब्लैक मैजिक का यूज करते हैं ना। बल्कि नॉर्थ इंडिया में इतना फेमस नहीं है, यहाँ पे लोगों को डर लगता है। लेकिन जो बंगाल के साइड के लोग हैं उन लोगों को हर एक छोटी चीज के लिए, कुछ भी अगर आप कुछ भी करना है तो ये इजी कंसेप्ट लगता है कि ब्लैक मैजिक करते हैं, है ना, उनके नॉर्मल है। असम या बंगाल से कोई है जो असम या बंगाल से हो, यस कर रहा सोच रहा हो, यस हमारे वहां बहुत होता है, हमने सुना है या देखा है, यस। अब देखो जो बच्चे लिख रहे हैं कि हाँ हमारी ग्रोथ रुकी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है सबको ब्लैक मैजिक होगा। कुछ नेगेटिव चीजें भी होंगी आपके आसपास, नेगेटिव एंटिटीज भी होंगी। ओके विठल आई कांट बिलीव, ओके आपको ये नहीं, क्योंकि पता चले कि कौन जो है वो बिलीव करता है कौन नहीं, ताकि जब जो आपको मैं अभी सिम्टम्स बताने जा रही हूँ, अगर आप उससे रिलेट करते हैं और वैसे ही चीजें, वैसे ही प्रोडिक्शन अगर आपकी लाइफ में हो रही है तो यस आप मैं, एक्चुअल में ब्लैक मैजिक का जो नाम है वो ब्लैक मैजिक नहीं, वो मैजिक है। मान लीजिए मैंने अभी हमने नवरात्रों की रेमेडी करी थी, मैंने आपको बोला था जो बच्चे थे क्लास में कि आपने 1.25 लाख मंत्र की चैंटिंग करनी है ना, हमने उस मंत्र को सिद्ध करना है और हमने ये वाला हवन करना है। तो जब आपने ये वाला हवन किया ऑफ कोर्स वो मंत्र सिद्ध हो गया, फिर जब भी आपने उसका यूज किया तो धीरे 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 आप लोगों को रिजल्ट, वो होती है आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम करते हैं, सात्विक रिचुअल। अब ब्लैक मैजिक जैसी चीजें क्या होता है, वो एक मैजिक है। अब क्यों ब्लैक बोला गया इसको अथर्ववेद में, जो उसमें हमारे तांत्रिक टोटके होते हैं, तांत्रिक नॉलेज होती है, हमारे वेदों में लिखा है सब कुछ, जो भी पढ़ना चाहे जाकर पढ़ सकता है। कि ब्लैक मैजिक का मतलब क्या, कि आपने कोई ऐसा रिचुअल किया जो मेरी अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से था,
लाइक मुझे श्वेता जी दिख रही है, मैं चाह रही हूँ कि श्वेता जी का ये वाला काम नहीं चलना चाहिए, और मुझे एक रिचुअल आता है लाइक एलोपैथिक दवाई, मैंने फटाफट उसको किया और श्वेता जी का जो बिजनेस डाउन। रीजन बिहाइंड इट क्यों? क्योंकि मुझे उनसे जेलसी है, मेरा नेचर ऐसा है, और मैं नहीं चाहती कि वो मेरे से आगे बढ़े। ये रीजन होता है। एक मिनट गैलरी व्यू पर। यस, कैमरा ऑन करेंगे सबसे पहले। श्वेता जी जल्दी से कैमरा ऑन करेंगे, जो जिनकी कैमरा ऑफ। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी मंत्र एस्ट्रोलॉजी की सारी रेमेडी है, हमारी वो एलो होम्योपैथिक रेमेडी है जो स्लोली स्लोली काम करेंगी। लेकिन कई बार आपको पता है, मैंने ब्रह्मास्त्र की रेमेडी करवाई थी, है ना? सुना था बहुत सारे बच्चों ने कि ब्रह्मास्त्र की रेमेडी आप पे होगी भी सही, मुझे नाम ध्यान नहीं है उसका, संतोषी करके। उनका कल ही फोन आया था कि यस मेरे हस्बैंड की जॉब लगी है, आपने ये रेमेडी दी है 15 दिन के अंदर अंदर। तो वो कौन सी रेमेडी थी? आपकी लाल की, सॉरी, ब्रह्मास्त्र की रेमेडी। ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या होता है? कि वो तीर कभी खाली नहीं जाएगा। ऐसे ही ब्लैक मैजिक को नाम दिया गया कि मैंने एक रिचुअल किया, अब वो मैंने अगर पॉजिटिव करा तो वो मैजिक हो गया, अगर वो मैंने नेगेटिव कर दिया किसी के लिए तो वो ब्लैक मैजिक हो गया। और बहुत सारे लोग आजकल इसका यूज कर रहे हैं नेगेटिविटी के लिए। क्यों? क्योंकि जेलसी है, द्वेष है ना, आप नहीं चाह रहे कि वो आगे बढ़े। इसीलिए ही इस साइंस को बदनाम किया गया है, और लोगों को लगता है कि डर होते हैं। आपको सिंपल रिचुअल है, कुछ चीजें होती। मान लीजिए कि इसमें मैं आपको एक रिचुअल बता रही हूँ कि आपने ऐसा करना है, तो 24 आवर्स तो मैं ज्यादा ही कह रही हूँ, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। और कई केसेस में आपको 2 घंटे के अंदर रिलीफ मिल जाएगा अगर आपका ऑरा नेगेटिव है या ऐसी चीज। कई बार अगर मैं आपको बताऊं कि लाल किताब के कुछ ऐसे टोटके होते हैं जिसमें आपने अभी किया, नेक्स्ट डे आपको रिजल्ट। यस। अभी मोहन जी ने पूछा वशीकरण और ब्लैक मैजिक सेम है? यस। अब वशीकरण सेम। अब वशीकरण दो तरीके के होते हैं, एक सात्विक और एक ऐसा वशीकरण कि मैं सामने वाले को अपने अंडर करना चाहता हूँ कि जैसा मैं कहूंगा वैसा करो, है ना? लेकिन ये उसका एडवांस वर्जन हो गया। एक वशीकरण वो होता है जो हम भी सिखाते हैं कि आपने अपने पार्टनर का से आपकी लड़ाई हो रही है, आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते अच्छे हो जाए या फिर रिलेशनशिप हील हो जाए, वो सात्विक हो गया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो आपका ब्लैक मैजिक। अब अथर्ववेद में ये भी लिखा है कि तंत्र से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अब मैंने बोला कि मैं आप लोगों को न्यूमरोलॉजी सिखाती हूँ ना, मैंने बोला अभी। तो ऐसा नहीं है कि न्यूमरोलॉजी में हम प्रोडिक्शन करते हैं, लेकिन तंत्र की जो साइंस है, जो विद्या, बिल्कुल अलग। एक्चुअल में उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है, उसमें आपने काम किया और आपको रिजल्ट मिला साथ के साथ। अब दुनिया में, इस विश्व में, इसे पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े तांत्रिक कौन है? कौन लिखे चैट बॉक्स में जिसको पता है कि कौन है सबसे बड़े तांत्रिक जिन्होंने इस विद्या का शुरुआत करी थी? जिसको नहीं पता तो कोई बात नहीं, जिनको पता वो लिखेंगे सबसे बड़े तांत्रिक कौन है। यस। यस। सबसे बड़े तांत्रिक हैं हमारे शिव जी ना। आपने देखा है शिव जी शमशानों में घूमते हैं। तंत्र की जो शुरुआत ही करी थी वो शिव जी ने करी। बाकी सब भगवान देखते हैं ना हम लोग कि प्रॉपर श्रृंगार है, उनकी कपड़े भी अच्छे हैं, हर चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं जो शिव जी हैं, उनकी आप देखोगे जो राख है उनके भूत लगे होते हैं ना। सबसे बड़े तंत्र विद्या के अगर आप देखेंगे तो वो शिव है। नहीं दिलीप। आप उस अंतर की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ब्लैक मैजिक। अब किस किस से होता है? ये आपके फोटो से भी होगा, ये आपके नाम से भी होगा, या फिर मैं किसी को हिप्नोटाइज कर रही हूँ आंखों से, अगर मैं बहुत बड़ी धुरंधर हूँ उस चीज में, ऑफ कोर्स मुझे आपसे जेलसी है तो मैं वो भी करूँ, है ना? अब ऐसा नहीं है कि आपको कोई जानता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि रैंडम बंदा है कोई मेरे पास, और लेकिन वो दूर दूर से मुझे देख के जल रहा है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो मुझको डाउनफॉल लाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये वही दिन होते हैं आपको दशहरे और दिवाली के बीच, जब आपको अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होती है। हर बार एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आप नहीं करोगे कि मुझे ये फील हो रहा है, मुझे वो फील हो रहा है ना। अगर आप अकल्ट में आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार सामने वाला मेरे से जेलस है ना। मुझे जब से ये मेरे काम में आया है मेरा काम रुक गया, जब से इसने टोकना शुरू किया है तो
मेरा काम ठंडा हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपको महसूस हो जाती है कि सामने वाले की वाइब अच्छी नहीं है। ऐसा होता है ना, कई बार हम बोलते हैं, किसी को बोलते हैं काम करने के लिए, वो रुक जाता है। लेकिन अगर आप अकल्ट में हैं तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला पर्सन ऐसा। प्लीज इनके भी कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन करेंगे, अदरवाइज मैं भी अपना कैमरा ऑफ कर दूंगी और फिर आप बस मेरी आवाज सुनेंगे। जल्दी से कैमरा ऑन कीजिए। अब कई लोग बोलते हैं ना कि रात को आपको बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए, खासकर इन दिनों। आपको अगर बाल बाहर फेंकते हैं तो यस, बाल आपके सबसे ज्यादा जो है तंत्र विद्या के लिए यूज कर जाते हैं। कई टोटके मैं खुद भी करवाती हूँ जब हम करते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जब भी अब रात को जो नेगेटिव एनर्जीज है ना एकदम से हाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो शेडो है, वो अंधेरा है। जहां पे आपको लाइट मिलेगी तो वहां ऐसी चीजें नहीं होती। लेकिन जब भी किसी ने लिखा था कि रात को मेरे को डर लगता है, क्यों? क्योंकि आपका ऑरा वीक है, नेगेटिव जो चीजें हैं वो हाई होती हैं और आप उतने स्ट्रांग नहीं हो कि उनके साथ फाइट कर सको, इसलिए आपको डर लगता है। आप ये जो नेगेटिव एंटिटीज होती है ना, ओके मोहन जी कोई बात नहीं, ड्राइव कर रही है मत करिए। जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो झुंड में चलती है, वो कभी भी आपको अकेले अकेले जाते हुए नहीं मिली, झुंड में चलेंगे। यहाँ डराने वाली बात नहीं है। आपके 10 फुट से ऊपर तक, यहाँ तक कितनी ही आत्माएं घूम रही होती है ना। जैसे मैंने बोला, पहले मैं बहुत डरपोक टाइप की पर्सन थी, बहुत डरती थी, काली माता से भी डरती थी, सब डरती थी। लेकिन मेरी डेस्टिनी मुझे खींच कर यहाँ पे लेके आई, और आज कितने टाइम हो गया मुझे, मैं इन सब चीजें कर रही हूँ। तो भाई डेस्टिनी तो आपको जहां लेके आएगी, ऑफ कोर्स लेके आती आती है। लेकिन आपको अपनी लाइफ के लिए, यस सुगना जी बताऊंगी रेमेडी की बात, पहले थोड़ा पढ़े। बता ठीक है। जब अब कुछ रूल्स की बात करें कि आपने इन दिनों खासकर आपके बाल रात को तो खुले नहीं होने चाहिए। सेकंड चीज कि आपके कपड़े बाहर सूखने नहीं चाहिए। दिवाली, होली सबसे ज्यादा ऐसे फेमस डे है जब आपके ऊपर टूना टोटका कोई भी कर देगा। कितने केस बार बार सुबह से यही आ रहे हैं कि मेरे घर के बाहर नींबू था, मेरे घर के बाहर ये था ना। बहुत लोग नहीं मानेंगे, लेकिन जिनके ऊपर बीतती है तो उन लोगों को पता होता है, जिस तन लागे वो तन जाने, कौन जाने फिर पर आई। ये चीजें ऐसे नहीं बनी होती है ना। अगर मैं बोल दूं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑफकोर्स ऐसा है, तभी महसूस कर रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो बालाजी के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं लगी होती। कुछ ना कुछ होगा जो वहां भीड़ लगी हुई है, कुछ ना कुछ है जो लोग वहां जा रहे हैं। अब जिनके साथ हुआ ही नहीं है तो वो भगवान भरोसे। आप बात करेंगे कि कैसे पता करेंगे, या फिर मैं ये बोलूं कि मेरे पास नेगेटिविटी चीज है, या फिर मैं खुद नेगेटिविटी का शिकार हूं, कैसे पता चलेगा मुझे, है ना? क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपको या तो अंदर से लग भी रहा होगा, लेकिन शायद किसी ने कंफर्म नहीं किया तो आपको पता ही नहीं है। एक सेकंड। फर्स्ट, एक ढूंढते हैं ऐसा रीजन या मैं बोलूं लक्षण कि आप बहुत एक्टिव थे पहले साल, 2 साल, 6 महीने पहले, और अचानक ये हो गया कि आप बहुत लो फील करने लग गए। आप बहुत, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा घूमना फिरना आपको पसंद था, लेकिन आपकी एनर्जी काफी डाउन है, घर वाले भी आपको टोकने लगे हैं कि यार आप पहले कैसे थे अब कैसे हो गए। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज कि आप बीमार रहते, लेकिन आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर कह रहा है रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है, हम और टेस्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं और हम टेस्ट ही टेस्ट करते जा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में तो कुछ आ ही नहीं है ना। सबसे बड़ा फर्स्ट रीजन यही होता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके ऊपर नेगेटिविटी है। अगर प्रॉपर ब्लैक मैजिक नहीं है लेकिन नेगेटिविटी है। जैसे मैं बोलूं, लास्ट टाइम में केस आया था, उन्होंने बोला कि पीलिया बता रहा है डॉक्टर कि इसको पीलिया है, उसको प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल है, वैसे कोई सिम्टम्स नहीं है। ठीक है। इट मीन्स अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कोई ना कोई चीज है। जैसे अभी हमारा ब्रह्मास्त्र रेमेडी कोर्स गया था, तो मैंने खुद आप लोगों को चौराहे पे कितने सारे उपाय बताए थे कि आपने चौराहे पे ये करना है, वो करना है, वो करना है। लेकिन इन दिनों आपको चौराहे पे जब भी आपने निकलना है, आपने देख के निकलना है। ऐसा नहीं है कि ठीक है कुछ नहीं होता। खासकर 2 नंबर, 4 नंबर, 8, 7 नंबर, ठीक है। और हाँ, ये नंबरों को तो विशेष ध्यान रखना है। और ये भी कोई बताएगा कि मुझे
कि जो इस नंबर से रूल कर रहे हैं उनको तो लगता है कि हमारे ऊपर तो किसी ने ब्लैक मैजिक कर ही दिया है। 2 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर। फिर या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ने में, है ना। शुरू में कई बार होता है कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है और अपने फ्रेंड सर्कल में किटी में आप बता रहे हैं यार मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, लेकिन आपको खुद ही लग रहा है कि आपका बच्चा धीरे 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 ऐप में जा रहा है ना, वो सारी चीजें दूर हो रहा है। जो बच्चा 90 स्कोर कर रहा था वो 60 भी नहीं कर रहा। और आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इसको हुआ क्या है, ठीक है। आप गए एस्ट्रोलॉजर के पास, उसने आपको राहु की रेमेडी दी। ऑफ कोर्स राहु करता करवाता है ब्लैक मैजिक। अब आपके हस्बैंड आपके बच्चे कुछ टाइम के लिए आपने रेमेडी करी वो ठीक हो गई, लेकिन प्रॉपर जो चीजें हैं वो ठीक नहीं हो पा रही है। तीसरा कि आपकी शादी नहीं हो रही, मान लीजिए कि आपके कुटुंब में आपके खानदान में सिर्फ आप ही सिंगल पर्सन है जिसकी शादी नहीं हो रही, ठीक है। या फिर रिश्ते आ रही हैं, कई लोग बोलते हैं कि हमें रिश्ते पसंद नहीं आ रहे, ठीक है। इट मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ताकि लोग नहीं चाह रहे कि आपकी शादी हो। अब वो लोग कोई भी हो सकता है, आपका नियर डियर फैमिली मेंबर कुछ, या फिर आपके घर में बार बार मिस कैरेज किसी ऐसे पर्सन को हो रहे हैं, है ना, बार बार अबॉर्शन हो रहा है, बार बार डॉक्टर कह रहा है सब कुछ ठीक है, ट्यूब में दिक्कत है, लेकिन ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप कंसीव ही नहीं कर पाओ। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप लोगों को जो है, आपको अबॉर्शन हो रहे हैं, या आपकी वाइफ को, या आप खुद है, आपकी बहू बेटी, कोई भी हो सकता है, और डॉक्टर के पास सोल्यूशन नहीं है, मेडिसिन चलती आ रही है, लेकिन अब वैसे अगर आप फील कर रहे हैं देखने में तो सही लग रहा है, या फिर बहुत अच्छा रिश्ता था आपका आपके स्पाउस के साथ, और अचानक से भगवान जाने क्या ही हुआ और वो चीजें खत्म हो गई और बात डिवोर्स तक पहुंच। सबसे बड़ी चीज कि कोक बांधना, है ना। इजिली लोगों को लगता है कि ठीक है मैं नहीं चाहती वो यार मेरी नॉन है, कल को वो बहुत खुश रहे, ठीक है मैं इसकी कोक बांध देती हूँ। ऐसा सुना है किसी ने? यस 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 मोंजी, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं ऐसा किसी ने सुना है कि यस ऐसा ऐसा हुआ है या होता है? 4 5 जो, यस पूजा जी कह रही है, पूजा साहू जी कह रही है, यस। और कोई ऐसा पर्सन जिसको लगता है कि इस टाइप की चीजें कभी फेस करी है, या ठीक है कह रहे हैं, या आपके पास कभी कोई बार ऐसा केस आया हो कि मेरी कोख बंदी है, मेरा काम बंधा है ना। इंदु जी कह रही है स्टोरी में बहुत अच्छा, इंदु जी स्टोरी में ही सुना आपने, भगवान ने कभी लाइफ में सुनी कभी? यस यस। और मैं भी कभी नहीं चाहूंगी कि आप लोगों को फेस करना पड़े ये चीजें, लेकिन जिन लोगों ने फेस कर रही है ऑफ कोर्स, ठीक है चांदनी जी कह यस। और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप लोग कभी फेस करें इन चीजों को, या हम भी, वो निर्मला जी भी कह रही है yes। अब कई बार ऐसा होता है कि आपका पैसा, शोहरत बहुत अच्छी थी, चाहे बचपन की बात करें, लेकिन कोई आपके घर में एक बच्चा ऐसा निकल आएगा, या फिर शादी के बाद आपकी बहू भी हो सकती है, कि अचानक से आपके जो घर में भंडारे भरे थे वो सब खाली हो गए, है ना। क्यों? क्योंकि लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि यार कि इसकी लाइफ बड़ी प्रॉस्पेरिटी से चल रही है, सब कुछ अच्छा है, ये पैसे चलता आ रहा है, मैं चाहता हूँ रुक जाए, है ना। जेलसी सबको होती है। या फिर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, बहुत आप बहुत सुंदर है, नहीं है, जो भी है नॉर्मल, चाहे आप नॉर्मल ड्रेस में जा रहे हैं, वहां से आने के बाद सामान फेंक देंगे और सीधा बेड पे लेट जाएंगे कि मैं बहुत थक गया हूँ या थक गई हूँ। वहां हम कुछ झाड़ू पोछा कर थोड़ी जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, खाना पीना खा के आएंगे ना, लेकिन वहां से आने के बाद हम लेट जाएंगे कि मेरे से नहीं हो रहा। और अपने काम से ही आपका मन खत्म हो जाता है, इसको बोलते हैं उच्चाटन। मतलब मैंने एक जॉब ढूंढी बड़ी शिद्दत के साथ, यार मेरे को ये जॉब करनी है करनी है, लेकिन उसी जॉब में मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन हट गया है। अगर कोई बच्चा है वो मेडिकल ले रहा है, नॉन मेडिकल ले रहा है, अपनी मर्जी से उसने करा है, लेकिन अचानक से बोला मुझे नहीं करनी है, मन नहीं है, क्यों? उच्चाटन हुआ हो सकता है, या फिर कोई ना कोई नेगेटिव चीजें हैं। बाकी होता है आपका मारण, कि कोई ऐसा पर्सन बहुत अच्छा था, उसको क्या है हेल्थ इश्यू है ये भगवान ही जाने, लेकिन वो पर्सन प्रॉपर बेड पे है, और आपकी लाइफ में पैसा नहीं रहता। मेजर हेल्थ इश्यू, एक होता है हेल्थ इश्यू छोटा मोटा, एक होता है कि ऐसा हेल्थ इश्यू जिसको डॉक्टर भी क्योर नहीं कर सकते। मारण, अब फिर बीच में ये भी क्वेश्चन आएगा कि आप उच्चाटन या मारण क्रिया जैसी को हम दूर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं,
लेकिन मैं बार बार बोलती हूँ कि जब मुझे स्मारक चाहिए तो मरना तो मुझे खुद होगा, मेरी जगह कोई और मर जाएगा उसको तो स्मारक मिलने से, है ना। मेरा काम बांध दिया है, प्रियंका जी कह रही है क्या कर, तेरी पहली शादी 10 साल में टूट गई, सब अच्छा होते हुए अब मैं बहुत थक। प्रियंका जी आप पहले कैमरा ऑन करेंगे, मुझे अब दिख भी नहीं रही कहाँ पे, और हैंड डिस करें। यस, विष्णु जी कह रही है अचानक मेरा, प्रियंका जी एक बार हैंड डिस करेंगे डियर, मुझे नहीं दिख रहे आप। देखो ये सारी क्रिया है ना, पॉजिटिव नेगेटिव में बार बार बोल रही हूँ। यस प्रियंका जी, लेकिन अगर आप इन क्रियाओं, अब देखो जैसे एडवांस कोर्स में हम जाएंगे, ऑफ कोर्स मैं सिखाऊंगी आपको लोगों को बहुत सारी चीजें रिमूव कैसे करना है, कुछ चीजें मैं आपको टोट के भी दूंगी, लेकिन अगर उन चीजों का आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये चीजों में कहीं ना कहीं आप खुद भागीदार हो, मैं नहीं। यस प्रियंका जी, आपको किसी ने बताया कि आपके साथ ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा हुआ है, या आपको इंट्यूशन आभास हुआ, क्या हुआ? आपके पास नहीं आ रही प्रियंका जी? कुछ भी नहीं बता। तो फिर आपका जो डिवोर्स हुआ वो कोई रीजन था, या क्या आपने पूछा होगा जब आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे कि क्या थी प्रॉब्लम, क्या थी? एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि अचानक सब कुछ अच्छा होते हुए भी, सैलरी भी अच्छी होते हुए भी, उन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। घर में कुछ कमाते नहीं थे, सब कुछ ऐसे अचानक ऐसे कोई 1-2 महीने में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वैसे होने लगा। और उसके बाद उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, मेरी बच्ची भी छीन ली गई। आज लेकिन मेरी बच्ची मेरे उससे पास। लेकिन उससे पहले सब अच्छा था आपके साथ, है ना? आपके हस्बैंड सब अच्छे होंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरे हो। क्यों? क्योंकि मे भी इनके आसपास कोई ऐसे लोग हों, या एक्चुअल में देखो ये कहने की बातें हैं, मैं अकल में हूँ तब भी मैं ये बोलूंगी, यस जेलसी होती है। अगर आप बात करेंगे किसी चीज की कि नजर जो होती है वो पत्थर को फाड़ देती है ना, ये सच है। मैंने अपनी लाइफ में एक नहीं बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं कि बहुत अच्छी अच्छी फैमिली बिल्कुल जीरो पे आ गई। इसीलिए बोलते हैं कि आपको लोगों से हर चीज छुपानी चाहिए। ये जो चला ना ट्रेंड, मैं मार्केट जा रही हूँ चलो जी स्टेटस, मैं यहाँ जा रही हूँ चलो जी स्टेटस, तो ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत रहती है ना। इसलिए कुछ चीजें जो पुरानी चली आ रही है कि आपको अपनी खुशियां लोगों को नहीं बतानी, जो लोग कहते हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं है, सच है। जिन्होंने भी लगता है ना कि हम बहुत खुश हैं, हम घूमने जा रहे हैं, हम ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं 140, उनमें से आप लोग बता देंगे कि जिस जब भी आप फोटो कहीं ना कहीं शेयर करते हैं 2 दिन बाद आपकी लड़ाई होती होगी, ये गारंटी है ना। चाहे बात कुछ भी ना हो, चाहे किसी के साथ भी, अगर आपने बच्चे के साथ करी है तो बच्चे के साथ भी आपको दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि आपको अब देखो फोटो आपने लगा दी जी, बड़े हैप्पी कपल है, लोगों को मन लगी यार बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन उसके अंदर क्या होगा कि देख यार कितनी खुश है ये ना, मैं कुछ नहीं हूँ, भगवान मुझे ऐसी लाइफ में सबकी थी। तो वो नेगेटिव जो थॉट्स हैं वो पहुंच गया। मेरा तो ये मानना है इस लाइन में आने के बाद कि आपको अपनी चीजें अपने अंदर रखनी है। 7 नंबर जैसा नहीं बनना, एक्चुअली मैं 7 नंबर हूँ, लेकिन मैंने इस लाइन में आके बहुत 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 चेंजेस किए अपने। चैट बॉक्स पढ़ते हैं, मेरे बेटे की। यस, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, खा गए होंगे जी। यस श्वेता जी। गाजियाबाद का एक केस था बहुत पॉपुलर, अगर आपने सुना होगा। एक ब्लैक मैजिक के चलते चलते घर के पूरे 8 बंदे ही लाश पे टके हुए थे ना, पूरे के पूरे। तो ये तो कहना गलत है कि कुछ नहीं होती है, चीजें होती थी, ये सारी चीजें होती। क्यों कर रही थी वो चीजें, क्यों? क्योंकि वो कोई आपको मिल जाएगी स्टोरी ये यूट्यूब पे। ऐसा नहीं है कि कोई आजकल जो केस आते हैं कि मैं कुछ चाहता हूँ या चाहती हूँ, कि आप जितना मर्जी पैसा ले लो लेकिन वो पर्सन मेरे पास आना चाहिए। लोग ऐसे भी बोलते हैं, अगर कोई एक्स मतलब अफेयर में है, कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि वो अपने पति या पत्नी को छोड़ दो ना, तो ये चीजें होती हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी नहीं, और लोग करते भी होंगे। लेकिन अगर आप इन चीजों में जाओगे, यस कर्मा भोगना पड़ेगा। इसलिए आपको ये सारी चीज, वो केस है मेरठ का, लोग अपने प्यार को वापस पाने के लिए कर रहे हैं।
ठीक है, 10 साल बाद याद आ रहा है वो मेरा प्यार था, चलो जी ब्लैक मैजिक करवा लो, लाख रुपए लगे, 2 लाख लगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे वो बंदा या बंदी वापस चाहिए। तो यही सारी चीजें होती हैं जिनका हमें अंदाजा ही नहीं होता कि यहाँ पे लोगों के क्या चल। यस, विष्णु जी का इनका छोटा भाई गुजर गया। यस, जो लोग अनसडन जिनकी डेथ हो जाती है, कुछ भी नहीं होता, यस ब्लैक मैजिक या नजर, प्रॉपर ब्लैक मैजिक अगर मैं नाम बोलूं तो यस नजर दोष होता है। या फिर अचानक से, अब मैंने लिखा कि मेरा बेटा पायलट बन रहा था, या अचानक से आपकी कोई विदेश की यात्रा हो, आप वहां जा रहे हो लेकिन आपने 4 जगह वहां पे बोल दिया यार मैंने जाना है, तो यस अगर वो रुक गया तो कोई ना कोई नेगेटिव वाइब्स कनेक्ट हुई हैं, और फिर वो जो है वो चीज कट हो। अगर आपके साथ ऐसी कोई भी चीज हुई है, बहुत सारे चैट बॉक्स में आई है चीजें कि यस हमारे साथ ये हुआ है ना, तो आपको पता है कि यार उसकी नजर लगी हो इसलिए ऐसा हुआ। रेखा जी कह रही है इनके हस्बैंड को भी नजर लगती है। यस, दो वालों को डेस्टिनी होता है। यस यस श्वेता जी बिल्कुल गलत बात है। इसीलिए अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि ये मैजिक है, इसका जो आप यूज करते हो लोगों की हेल्प के लिए करते हो तो बेहतर है। अगर आपने इसका यूज किसी की भी गलत चीजों के लिए किया तो यस कर्म आपको भोगना पड़ता है, जो बोएंगे वही काटेंगे। मेरे बॉयफ्रेंड को मेरे बीच में बहुत प्यार था सब। यस यस वंदना जी, बहुत, ये तो बहुत छोटी चीज है। आजकल बड़ा एक और ट्रेंड है कि टेरिस पे खाने पीने का सिस्टम होता है ना, बहुत आजकल रील भी देखते हैं, बहुत लोग करते भी हैं। वहां पे हम दूध भी पी रहे हैं, दही भी खा रहे हैं, वाइट चीजें भी खा रहे हैं, ड्रिंक भी पीते हैं लोग, है ना। आपको पता है कि जब भी हम, और ऑफ कोर्स रात को लोग बैठते हैं जो टेरिस पे कुछ बनाया होता है। यस श्वेता जी बिल्कुल भुगतता है, लेकिन फिलहाल तो वो भुगतेगा जो बेचारा जिसके ऊपर किया गया है, पहले उसको भोगना पड़ता है। इसलिए प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि जो लोग टेरिस पे अपना गार्डन बनाते हैं या अपना कोई ड्राइंग रूम कुछ भी बनाते हैं ओपन एरिया, वहां पे भी जो लोग बैठते हैं तो धीरे धीरे अपने आसपास नजर मार, धीरे 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 ऐसे लोग डाउन आ जाते हैं। क्यों? ऑफ कोर्स जब आप ऊपर, ऐसी एंटिटीज हैं जिनके साथ आपको वो चीजें नहीं करनी चाहिए, रात को आप बात रहे बैठ रहे हैं बाहर रहे हैं, एक ट्रेंड चलता है बहुत, रात को 12 बजे केक कट करने का नहीं करना चाहिए। 12 बजे क्यों आपने केक काटा? रात को 12 बजे तो वैसे ही आपके भूत प्रेतों की चीजें होती हैं, और हम लगा रहे हैं भैया हम बर्थडे मना रहे हैं। यही चीजें होती हैं जो धीरे धीरे हमारे डाउनफॉल का कारण बनती हैं। और कई लोगों को ये चीजें लग भी रही होंगी दकियानूसी बातें है ना, क्यों, क्योंकि पुरानी बातें हैं, लेकिन ये सच है, ओल्ड इज गोल्ड। मुझे करियर में बाधा आ रही है, यस यस बिल्कुल, करियर में बाधा, आपके बच्चे ना होने, नजर दोष, मेजर हेल्थ इश्यू। एक होता है कि ठीक है छोटी मोटी सर में दर्द है, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, अचानक से मैंने बोला बेड पे चला गया, और आप उसको डॉक्टर के पास ले ले घूम रहे हो, आपका सारा पैसा वेस्ट हो गया, और उस पर्सन को भी आप नहीं बचा पाए। या फिर जो पर्सन जिनकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे हैं, वो भी पर्सन बहुत नजर का शिकार हो सकता है, उस पर्सन को भी नजर लगती है। या फिर आपके शोल्डर में अगर पेन रहता है, एक शोल्डर में आपके हमेशा दर्द रहता है, ऐसा नहीं आपने कुछ भारी सामान उठा लिया नहीं, लेकिन आपको वहां पेन रहता है, तो इट मीन्स कोई ना कोई नजर दोष है। ओके। यस चांदनी जी। यस बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा भी, किसी मैम ने ऊपर लिखा कि मेरा बेटा 30 साल का है वो कुछ नहीं करता। और कहीं ना कहीं अ, जिन्होंने भी लिखा, मैं नाम पढ़ना भूल गई उनका, अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में, देखो करियर बहुत बड़ी चीज है, लड़का हो या लड़की हो, अगर कोई ऐसा पर्सन है आपके घर में, आपका बेटा है, आपके हस्बैंड, जैसे बोला ना मैम ने, प्रियंका मैम ने, इट मीन्स कि उसकी बुद्धि ठीक थी 4-5 साल पहले, लेकिन अचानक से सडन ही क्या हुआ, वो ड्रिंक भी कर रहा है, वो मार कुटाई भी कर रहा है, वही कह रहा है मुझे कुछ काम नहीं करना, मुझे ऐसे ही रहना है। जो लोग 3 या 4 दिन नहीं नहाते लगातार, जो कहते हैं ना कि, और देखो बॉडी में से स्मेल आना नॉर्मल चीज है, सबकी आती है,
कोई ऐसे लोग जिनकी बॉडी में से इतनी दुर्गंध आती है कि आप उनके पास खड़े नहीं होते, ऐसे लोगों पे नेगेटिव लोगों का जो है, सॉरी नेगेटिविटी का जो है बहुत जल्दी अपना उसको घर बना लेते है ना। या तो कोई करवाएगा या फिर आपकी बॉडी ही खुद इस टाइप की है कि आप नेगेटिविटी को इनहेंस कर लोगे। और जिनके घरों में ऐसे चद्दर, एक होता है आपका घर साफ सुथरा, ठीक है, एक होता है आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं मैंने आज नहीं किया लेकिन मैं कल कर लूँ। एक होता है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, घर में कीड़े ही चल रहे हैं, आपकी चद्दर खराब है, जाले लगे हुए हैं, तो यस, ऐसे घरों में कभी भी काम नहीं चलते। ऐसे घरों में नेगेटिविटी रहती है, ऐसे घरों में, जिन घरों में अब्यूज लैंग्वेज बोलते हैं। देखिए वैसे तो आजकल बड़ा ट्रेंड है शराब पीना, ये करना वो करना, लेकिन अवॉइड करना चाहिए, खासकर वो पर्सन जो इस चीज से पीड़ित है। फिर क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि हम उसको समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानता या नहीं सुनता, है ना, होता है ना कई बार। तो आपको, ऑफ कोर्स वो पहले ही नेगेटिव है और कोई ना कोई नेगेटिविटी उसके ऊपर है, तो वो आपकी सीधी जुबान तो नहीं समझेगा, ठीक है। तो अगर कई बार आप चौराहे पे हम लोग जाते हैं तो, एक्चुअली मैं सैटरडे की बात करूं, तो वहां नींबू मिर्ची पड़े होते हैं, है ना। अब कई बार हम पैर रख भी देते हैं, कई बार आप इग्नोर भी करते हैं, लेकिन अगर कई केसेस ऐसे आते हैं कि आपका पैर उस पे पड़ जाता है, तो बहुत लोगों को जिनका ऑरा वीक है, तो यस उनके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाती है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, पहले एक रेमेडी लिखते हैं। ओके विष्णु जी, 2019। मान लो सैटरडे को आप मार्केट गए, किसी ने नींबू मिर्ची उतारी अपने बाहर फेंक दी, है ना। जो पर्सन किसी नींबू मिर्ची या किसी चूहे टोटके के ऊपर से गलती से पैर रख देता है, तो अब मान लो मैंने पैर रख दिया, तो ऐसा नहीं है कि आपने पीछे पलटना है, तो आपने लेफ्ट साइड पे 4 बार स्पिट करना है, थू करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप पीछे जाएंगे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। जहां भी आपका नींबू मिर्ची पे या किसी भी वो पोटली के ऊपर, क्योंकि अब ये सारी चीजें आपको बहुत इजी दिखेगी दिवाली तक। अगर आपने, मान लो मेरा पैर आ गया और आप पीछे नहीं मुड़ना है कि हाय राम मेरा पैर आ गया, आपने 4 स्टेप 1 2 3 4 आगे जाना है और लेफ्ट साइड पे आपने थूक देना है और एक लाइन बोलनी है कि जिसका भी पैरा कराया था उसी के ऊपर वापस जाए, चाहे वो आपका जानकार था चाहे वो आपका रैंडम पर्सन था। जरूरी नहीं है कोई जानकार करे, हो सकता है कई बार ऐसे केसेस में आप ही क्या ही हो रहा है इतना वीक और आपके ऊपर चीजें हो गई, क्योंकि नेगेटिव एंड को तो बॉडी चाहिए होती है ना। क्यों? क्योंकि ना उनको खाना मिलता है ना पीना मिलता है, जब वो हमारे अंदर आती है, ऑफ कोर्स ऐसे लोगों को खाना पीना सब चाहिए होता है। यस, रेणु जी कह रही है, यस रेणु जी, और इसीलिए शायद आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही है ना, काफी रेमेडी कर चुकी हैं आप, आपने कोर्स भी किया होगा ब्लैक मैजिक का, इसीलिए आपकी प्रॉब्लम नहीं हो रही। प्रणव जी, ऑफ कोर्स मैं उपाय आपको बताऊंगी ऐसे, लेकिन वो कुछ उपाय ऐसे हैं जो मैं यूट्यूब पे यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी, है ना, ये प्रॉपर सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे ही मेरी जाएगी। वो हम चीजें करेंगे अपने पेड कोर्स में कि आपको ऐसे क्या उपाय करने हैं, ताकि देखो मैं आज यहाँ पे बताऊंगी सही नॉर्मल उपाय, नजर को कैसे उतारना है, अपनी चीजों को स्टिक करना है, लेकिन जो आप प्रॉपर मेरे से बड़े वाले उपाय पूछ रहे लाइक उपासना, वो यहाँ पे एकदम से ओपन नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखिए खुद दूर कर सकते हैं 100%। मेरी ही क्लास की एक लड़की है राजश्री, उसका फीडबैक देखेंगे जाके, वो बंगाल में रहती है, मैं हमेशा उसका नाम क्यों लेती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी इंटेलिजेंट भी पढ़ने में, उसने वैदिक न्यूमरोलॉजी करी मेरे से। उसने मुझे सिर्फ एक बोला कि जब भी मैं रात को सोती हूँ, उसकी जो दादी थी वो बहुत बड़ी तांत्रिक थी, है ना, उनकी डेथ हो गई। उन्होंने कहा कि मेरी दादी ने, जब मैं कोख में थी अपनी मदर की, तो मेरी दादी ने मुझे मारने की कोशिश करी कि उनको लड़की नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स तंत्रिका बंगाल की कर ली होगी। तो उन्होंने बोला कि इसलिए उनको दिक्कत, हेल्थ इश्यू बहुत है, ऑफकोर्स आप कुछ करोगे तो बच्चा आपका स्वस्थ पैदा नहीं होगा, उस बच्चे में 100 तरह की दिक्कत होगी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला जब भी मैं रात को सोती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी रात को सोते सोते मेरी किसी ने बाजू है ना, और वो डर के उठते हैं। जो एकदम से झटके से उठते हो आप रात को, तो यस हो सकता है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी हो।
किसी ने ऐसा फील किया है कि आपके ऊपर रात को कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, आप सपने में ढूंढती हो, या फिर आपको हमेशा भूत प्रेत के सपने आते हैं रात को, कोई सपने अच्छे आते नहीं। अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसको मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है, वो एक नींबू लेगा, उस नींबू को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज मारोगे, और इसको आप आज भी कर सकते हो, आज क्या वार है, मंडे, यस कर सकते हो। अगर उस नींबू को जलाएंगे गैस के ऊपर, अगर वो नींबू आपका फट जाता है, तो यस कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी है, और कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें आपके आसपास हैं। तो आपको थोड़ा सा इन चीजों को प्रिकॉशंस लेना होगा। फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि मेरे घर में कोई नेगेटिव एंटिटी है। जैसे किसी ने बोला कि मेरे हस्बैंड है, पहले बहुत अच्छा काम कर रहे थे हम, लेकिन चीजें ठीक नहीं है। इट मीन्स आपके हस्बैंड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपके घर का ऑरा ऐसा हो सकता है। तो उसको कैसे चेक करें? नौ लौंग लेनी है, ठीक है, आपको आपके घर का ऑरा अभी आधे घंटे में ही खुद पहचान जाओगे, जो ये बोल रहे हैं कि यस मुझे फील होता है कि कोई ऊपर नीचे पीछे। 9 लौंग लेंगे, पूरे घर में मारेंगे, ठीक है, सीधा, और एक कांच के बाउल रखेंगे ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में, कहीं पानी को स्टेबल होने देंगे, 9 की 9 लौंग उसके अंदर डाल देंगे। अगर आपकी लौंग खड़ी हो जाती है 3 4 से ज्यादा, तो यस आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज है, और आपको खुद से ही रिमूव करना होगा। ये रेमेडी अगर आपने नहीं लिखी है तो ऑफकोर्स मैं दोबारा बोल दूंगी। यस रितु जी, मैं रिपीट कर दूँ। और इसको तो अभी आफ्टर क्लास करेंगे आप, खुद समझ में आएगा आपको दोनों रेमेडी ऐसे। नवनीत जी, यस अभी आपने लिखा कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, आप भी चेक करेंगे आफ्टर क्लास, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ये भ्रम है या एक्चुअल में ही आपके घर में कोई चीजें हैं। अगर 4 या 3 4 से ज्यादा लौंग खड़ी हो जाती है पानी में, तो यस आपके घर में प्रॉब्लम है। या जिन लोगों को लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा रहता है ना, या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार इसमें अंधेरे में कहीं जा रही हूँ, मुझे लगता है मेरे पीछे कोई आ रहा है, ठीक है, मुझे एहसास हो रहा है कि यार मैं आगे आगे चल रही हूँ, पीछे पीछे चल रही हूँ। अब ऐसा किस किस को लगता है? जिसको भी लगता है कि यार मेरे आसपास कोई है, या किसी को आवाज आती है, खासकर जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 और 7 है, वो हैंड रेस करेंगे कि यस आपके साथ ऐसा होता है, और ऐसा फील भी करते हैं। आशीष जी से बात करते हैं, हैंड रेस करेंगे अब, है ना? हाँ जी आशीष जी, यस। आपको ऐसा फील होता है आशीष जी कि यस कोई ना कोई नेगेटिव चीजें आपके पास है, और आपका नंबर 4 है? यस मैम, नंबर 7 है मेरा गुलाम। 4 7, ऐसे लोगों पे बहुत इजीली ब्लैक मैजिक हो जाता है ना, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, केतु भी इन्वॉल्व होता है, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें। तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी नजर लगती है, ऐसे लोगों के काम बन जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन ग्रोथ इजली मिलेगी। चलो ये वो तो हो गया 4 नंबर के एट्रीब्यूट जो हम पढ़ते हैं, लेकिन मेन चीज ये है कि ऐसे लोगों को डर भी बहुत लगता होगा नेगेटिविटी का, मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे पीछे ये है ना, कुछ भी अच्छा करने से पहले नेगेटिव सोचे। क्यों? क्योंकि राहु इल्यूजन है, फर्स्ट चीज। और ऐसे लोग, अगर मान लीजिए कोई बहुत ही नेगेटिव पर्सन इनके पास आ गया, तो आशीष सर जितने मर्जी पॉजिटिव हो जाए, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव हो ही जाएंगे, चाहे ये सारा दिन मेडिटेशन करे, जब भी उस बंदे से मिलेंगे नेगेटिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका 1 नंबर का ही एट्रीब्यूट क्या है, ये नेगेटिव ट्रेड्स लेना। इस करके 4 7 और 2 वालों को तो हमेशा अपने ऑरा को लॉक करना चाहिए, अदरवाइज आपके कितने भी काम हो वो नहीं बने। वैसे सबकी बात कर रही हूँ मैं, जितने भी हम नंबर है सबको करना चाहिए, स्पेशली। यस रेखा जी, अनम्यूट करेंगे डियर। हेलो। हेलो जी, राधे राधे रेखा जी। राधे राधे जी। मैम मेरे ना हस्बैंड के साथ ऐसा ही होता है। वो मतलब कि हमारा सारा कुछ स्टक हो रखा है, अभी कुछ भी नहीं, किसी भी तरफ ग्रोथ ही नहीं हो रही। मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है, जैसे कोई हाई पड़ जाती है ना, वो यस, वाली बात, ऐसा हुआ हुआ है।
है ना। और ऐसा नहीं है कि पहले में भी सब ठीक होगा, लेकिन धीरे 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 चीजें जो है वो डाउन हो रही है। यस, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है मैम, ऐसा ही है। और बहुत डाउनफॉल में चल रही हूँ मैं अभी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि जी मैं जी। किस हालात में हूँ। हाँ, मैं समझ रही हूँ, ऐसा होता होगा। क्यों? क्योंकि एक नहीं बहुत सारे लोग फेसेस करते हैं, और इसीलिए ही ये साइंस जो है ना प्रचलित है। क्यों? क्योंकि अपनी समस्या को आपको खुद समाधान बनता है। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, फोर्स वो आपसे बहुत बहुत पैसे चार्ज करते हैं, बहुत पैसे चार्ज करते हैं, और आपने कभी इन चीजों के बारे में अगर पूछने की कोशिश करी, देख भी सकते हैं। यस वनीता जी, जिनकी कैमरा ऑन है उन्हीं से बात होगी ना। आरती जी कैमरा ऑन करनी है। यस वनीता। नमस्ते। नमस्ते जी। लास्ट ईयर मेरा बहुत अच्छा चल रहा था सब, और इस साल से 25 जैसे चालू हुआ है ना, सडनली सब सब मतलब हालत अभी इतने खराब है, जॉब चली गई, घर का कर्जा भी बढ़ गया है, और पता नहीं क्यों मतलब कुछ भी करने जाओ तो वो हो ही नहीं पा रहा है कोई काम। वो हो नहीं रहा, और कहीं ना कहीं अकाल पे कुछ किया हुआ है आपने? सॉरी। अकाल में कुछ ना कुछ किया हुआ है, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी नहीं, लाइन? नहीं नहीं, ऐसा कुछ किया नहीं है मैंने। अभी तो मैं इसमें इंटरेस्ट ले रही हूँ, सीख रही हूँ, जो भी वेबिनार्स आते हैं मैं अटेंड करती जा रही हूँ। नहीं नहीं, इस लाइन मतलब में सर्च ऑफकोर्स करना आप। चाहती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। पता नहीं मतलब सडनली ये सब हो गया और पूरा लॉस हो गया है, अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है डियर, कुछ सोल्यूशन आपको देंगे आज। जिनका भी चंद्रमा वीक होता है, या मैं एस्ट्रोलॉजिकली आपको बताऊं, या नीच का होता है, या न्यूमरोलॉजिकली ट्रिपल टू हो रहा है, 2 4 बन रहा है, ऐसे लोगों पे भी ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी इजिली इम्पैक्ट डालती है। इजिली 2 4 ट्रिपल 2, या फिर आपका चंद्रमा नीच है ना। अगर आपको नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी, नई नॉलेज है छोड़ देंगे एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजिकल देखेंगे। यस, अभी बताऊंगी। यस, ये यस रेणु जी, बिल्कुल। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपका जो चीजें आपने करी है, वो काम चलता है फिर रुकता है, फिर चलता है फिर रुकता है। यस, प्रॉब्लम है। चैट बॉक्स में देखते हैं एक बार, फिर नेक्स्ट रेमेडी। और सबसे बड़ी चीज, जिनको भी ब्लैक मैजिक जैसा या नेगेटिव एंटिटी है, 4 नंबर है या 2 नंबर है, तो ऐसे लोग हमेशा आपको झल्लाए हुए मिलेंगे, हमेशा गुस्से में। ठीक है, हमेशा गुस्से में मिलेंगे ऐसे लोग। छोटी सी बात पे भड़क जाएंगे। अगर आप उनको एक्सप्लेन कर लेना कि मैं यहाँ चला जाऊं चले जाऊं, वो आपको कोई इजिली आंसर नहीं करेंगे। क्यों? और वही पर्सन पहले बहुत अच्छे से रह रहा होगा आपके साथ, लेकिन अब उस पर्सन को खुद ही नहीं पता होगा। आप उस पर्सन को खुद ही नहीं पता होगा उसका क्या बिहेवियर है। लेकिन अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो या चीजें कर रहे हो, तो वो आपको बोल देंगे कि यार मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, लेकिन ये मुझे समझ में आ रहा है कि मैं गलत जा रहा हूँ। है ना। कई बार वैसे ये चीजें समझने देती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लकी पर्सन होते हैं जो इन चीजों को समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर जाते होंगे, लोबान चलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी आपके घर में लड़ाई झगड़ियां खत्म नहीं हो रही हैं। तो ऐसा क्या उपाय करना चाहिए हमें, जो हमारे घर में इन चीजों को खत्म करे। या फिर अगर आप कहीं जा रहे हैं पार्टी में, शादी में, ठीक है, और फिर आपको हमेशा जो है उस घर में लड़ाई होती है जाने से पहले, जिसको बोलते हैं कलेश। क्यों? क्योंकि एक का मुंह उधर है फिर एक का मुंह उधर है। ऐसे जिनके घरों में प्रॉब्लम आती है, तो आप इट मीन्स नेगेटिव एंटिटी है। मैंने आपको लॉन्ग वाला उपाय बताया, वो आप अभी चेक करेंगे, आफ्टर क्लास समझ में आ जाए। एक और रेमेडी लिखेंगे। पीली सरसों बहुत बहुत पावरफुल है अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज है। पीली सरसों लेंगे, लोबान लेंगे थोड़ा सा। खासकर वो लोग, खासकर वो लोग जिनके घर में कहीं भी जाने से पहले लड़ाई है, जिनके छोटे छोटे काम करने जाते हैं, इवन आप टेलर के पास जा रहे हैं, टेलर गायब है ना, वो सारे लोग करेंगे। या फिर घर में बच्चे हैं वो अब्यूज लैंग्वेज बोलते हैं,
मतलब घर का ऑरा प्रॉपर नेगेटिव है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। ये शुरू कब करनी है? वैसे तो मैं शनिवार को बोलती हूँ आप लोगों को, लेकिन आप दशहरे से दिवाली तक आप डेली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी का ये टाइम चल रहा है। मिट्टी की छोटी सी हांडी लेंगे, पीली सरसों लेंगे, लोबान लेंगे। जो लोबान आपका आता है ब्राउन सा कलर का, लोबान का आप यूज नहीं करें। मिट्टी की छोटी सी हांडी, इजली इजली मिल जाएगी मार्केट में। पीली सरसों भरेंगे, उसके अंदर फुल नहीं भरेंगे, हाफ भरेंगे। फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा डालेंगे, लोबान का पीस डालेंगे, और कपूर। कपूर हमेशा भीम सैनी यूज करना है, हमेशा। महंगा आता है मानती हूँ, लेकिन आपकी जान से महंगा कुछ नहीं। ओके, बीता ही जाती हूँ। प्रिया जी, आपने क्या लिखा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब इसको आपने सेंटर ऑफ द हाउस, जो आपका घर का बीच का एरिया है, वहां पे इसकी रूढ़ी देनी। अभी जैसे मेरे से किसी ने कोर्स किया था, हाँ, मैजिकल ऑयल वाला, तो उन्होंने बोला कि उनके घर के सेंटर में ब्रह्म स्थान में वॉशरूम बना हुआ है, और उनके घर में मेजर दिक्कत थी, मेजर, है ना? अगर ऐसा है तब भी दिक्कत होगी। नेहा जी कह रही है, नेहा जी आपने अपने नाम को देखिए क्या किया हुआ है ना, कितनी बार आपने ई रिपीट किया है, फिर एच रिपीट किया है। आपको कमर में दर्द होगा नेहा, चैट बॉक्स में लिखिए कि आपको बैक पेन का इश्यू है। मेरा डाउट था। यस, इजिली, इजिली नजर भी लगती होगी आपको। इजिली लोग ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, इजिली। और इजिली जो है ऐसे लोगों को हेल्थ इश्यू आते हैं। मिट्टी की हांडी मतलब पूजा जी, एक अर्धन पॉट होता है, मिट्टी का पॉट, लोटा, छोटा सा। तो फिर अपना नाम आप चेंज करिए, नहीं है तो कोई बैक की सर्जरी देगा आपको। डबल एच कभी नहीं करना चाहिए। श्वेता जी, अलग अलग जगह अलग अलग बोलती है इसको। छोटी सी मिट्टी की हांडी, मतलब लोटा, गड़वी, कुछ भी कह सकते हैं। उसके अंदर आपने पीली सरसों, भीमसेनी कपूर, लोबान, फिटकरी का टुकड़ा, ठीक है, इसको आप जलाएंगे। और जो भी इसके अंदर मटेरियल बचेगा या फिर एशेस बचेंगी, उसको आपने घर के डस्टबिन में नहीं डालना। उसको आपने कहीं भी दूर फेंकना है, घर से बाहर। अगर रात को ही फेंक दोगे तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं तो फिर किसी काले कलर की पन्नी में बांधेंगे इसको, और रखेंगे दूर, घर से बाहर, रूम से बाहर, और फिर कल्पना जी को आप पेट में दर्द रहता है? यस कल्पना जी, 4 नंबर से रूल कर रही है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट रेमेडी लिखेंगे कि कोई ऐसा पर्सन, जैसे मैंने बोला 4 नंबर वाला, 8 नंबर वाला। यस, मिट्टी की हांडी, उसमें भीम सैनी कपूर, लोबान, पीली सरसों, पत्री, और उसको कपूर से जला देंगे। यस, उसका धुआं देंगे पूरे घर। एक और रेमेडी लिखेंगे। अगर कोई ऐसा पर्सन जो घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, चिल्लाता है, या अब्यूज लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे किसी ने लिखा था अभी कि मेरा 30 साल का बेटा है, वो घर में कुछ काम नहीं करता ना, ऑफ कोर्स वो उनके साथ लड़ता भी होगा, झगड़ते भी, तो वो उनको बोलती ही है कि आप नहीं करना, लेकिन वो काम नहीं कर रहा उसके लिए। नेहा जी, ऐसे नेम चेंज नहीं होता दिया, है ना, नेम की वाइब्रेशन होती है, मोहन वर्णिका का। मोहन जी, मोहना जी, सॉरी, वर्णिका जी, ऑफ कोर्स अगर आपको ये लग रहा है कि आपके आसपास या आपके पीछे आगे कोई खड़ा है, आपको फील हो रहा है, तो उसमें अपना ऑरा क्लीन करेंगे, और मैं भी इसके बाद आपको बताऊंगी रेमेडी। अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई आपको प्रॉब्लम दे रहा है ना,
आपके घर में ऐसा पर्सन है, पहले बहुत अच्छा था लेकिन अब कहीं ना कहीं वो बहुत गंदा पहुंच चुका है, ड्रिंक कर रहा है, आपको मार भी रहा है और कोई काम भी नहीं कर रहा, कैसा? उसके लिए लिखेंगे। और खासकर ये रेमेडी क्यों अभी काम आती है, क्यों? क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है, दिवाली और दशहरा। ठीक है, बंद कर दो लाइट। लॉन्ग वाली रेमेडी रिपीट क्या करनी है, वो अपने घर में से आपने कैसे ऑरा चेक करना है। ओके, नो लॉन्ग लेनी है आपने। नो लॉन्ग को आपने पूरे घर में मारना है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने घर का ऑरा चेक करना है। मुझे चेक करना है कि अपने घर में मेरा नेगेटिव चीजें पॉजिटिव चीजें। एक कांच के बाउल लेना है, उस कांच के बाउल में पानी भरना है और नो की नो लॉन्ग उसमें डाल देनी है। फिर अगर आपकी लौंग खड़ी हो जाती है तो यस, आपके घर में नेगेटिविटी है, नजर दोष है, आपके घर के जो सदस्य हैं बैक टू बैक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपका काम रुक जाता है, तो यस आपको ये लौंग कंफर्म कर देगी। एक नींबू लेंगे, नींबू प्रॉपर आप बड़ा लेंगे ना, कोई दागी नींबू नहीं होना चाहिए, बेदाग नींबू। उसको दो हिस्से, जिस जो भी पर्सन आपको तंग कर रहा है या जो भी अब्यूज लैंग्वेज बोल रहा है ना, ये मैं आपको सिंपल चीजें बता रही हूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है 50% तो सॉल्व हो ही जाए। उस पर्सन के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज मारें, ठीक है, और उसको कट कर देंगे किसी चाकू से, लेकिन वो चाकू दोबारा किचन में नहीं जाएगा, कोई छोटा मोटा कटर भी ले सकते हैं। यस, ऋतु जी रिकॉर्डिंग मिलेगी यूट्यूब पे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे उपासना वाले उपाय नहीं बता रही, बिकॉज लोग थोड़े सुन के डर जाते हैं। रेखा जी, उस पानी को और उन चीजों को फिर आपने घर से बाहर फेंक देना है ना, आपको कंफर्म हो जाएगा घर में दिक्कत आ रही है, बाहर फेंक। जो पर्सन कर रहा है तो उसके ऊपर से मारेंगे, चाकू से कट कर देंगे। और जैसे मैंने बोला, ऑफ कोर्स चौराहे की मैं भी बहुत रेमेडी बताती हूँ। तो आपने चौराहे पे खड़े होना है, एक इस साइड फेंक देना है, एक इस साइड फेंक देना है, लेकिन आप पलट के वापस नहीं आए। फिर आप सीधा जाएंगे, किसी और गली से घूम कर अपने घर आएंगे। वापस कभी भी ऐसे जब उतारा करते हैं तो आप वापस उसी दिशा में उल्टे घर वापस नहीं आते। जैसे मैंने आपको बताई नींबू वाली एक और, यस वो रेमेडी भी आप करेंगे जिसमें आपका नींबू फट जाता है, तो तब भी आपको पता चलेगा कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, किस पर्सन के ऊपर से दिक्कत आ रही है। शिव भगवान, जिनको ये घर में भी प्रॉपर किसी ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि आपके घर में ब्लैक मैजिक ऐसी चीजें हैं, तो वो 7 टाइम मारना है, अमिता जी 7 बार। शिव मंदिर में जाएंगे, और ये आपने कब करना है, ये वाला उपाय जो मैं अब आपको बता रही हूँ, धनतेरस से एक दिन पहले शिव मंदिर में जाएंगे और 11 कमल कट्टे को अपने ऊपर से आपने बोलना है कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, चाहे आपका काम धंधा बंधा हो, कुछ भी काम अगर बांधा हुआ है, चाहे वो कैसी भी चीज, तो शिवलिंग पर रख कर आएंगे। ये रेमेडी कब करनी है आपने? धनतेरस से एक दिन पहले। बाकी उपासनाएं जैसे करनी है सब चीजें हम करेंगे, हम सीखेंगे। इसके बाद आपको एक और रेमेडी दूंगी, लेकिन अब बात करते हैं हमारे अपकमिंग कोर्स की, जो कल से ही शुरू होने वाला है। बिकॉज कल से क्यों? क्योंकि फिर जैसे मैंने बोला, पहले नेगेटिविटी को हटाएंगे, उसके बाद ही जाकर आप पॉजिटिविटी को इनहेंस करते हो। मैं आपको 1000 रेमेडी करवा दूं, अगर आप नेगेटिव है तो ऑफ कोर्स मेरा ये मानना है तो आपकी चीजें आपकी काम नहीं करें। ठीक है, अगर आप रोज अपना ऑरा क्लीन करते हैं, और जो बच्चे सॉल्ट मैजिक वाली क्लास के बैठे हैं, यस उनका ऑरा पॉजिटिव होगा। अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो सिर्फ आपको ये अब रेमेडी करनी है। और ऐसे जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं अपना जो ऑरा क्लीन, जैसे मैम पूछ रही हैं कैसे करना है आप लोगों ने, सॉल्ट बाथ लेके, जो मैंने आपको पहले बताया था। और ठीक है, यहाँ भी बताऊंगी। और सॉल्ट बाथ की जो मैं आपको रेमेडी दे रही हूँ वो आपका इंस्टेंट, जिसने भी यूज करा का बताएगा, मतलब अगर आज किया तो कल आपको फर्क है। इतना जल्दी ये सारी चीजें, इतनी जल्दी ये सारी चीजें इम्पैक्ट दिखाती हैं, खासकर हमारी सॉल्ट वाली रेमेडी।
पीडीएफ शो हो रहा है, प्लीज कोई बताइए अगर कोई अनम्यूट कर पा रहा है तो। पीडीएफ शो हो रहा है, वनीता चैट बॉक्स पे लिखिए, मुझे आप ही दिख रही है डियर। नहीं, अब हो। आप शो हो रहा है, चैट बॉक्स में लिखिए। इंदु जी बताती हूँ अभी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ब्लैक मैजिक के बारे में, और ब्लैक मैजिक सिर्फ ब्लैक मैजिक नहीं होता, ग्रे मैजिक होता है, रेड मैजिक होता है, व्हाइट मैजिक होता है, और बहुत तरीके का मैजिक होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलन है इंडिया में, जो लोग करते भी हैं और उतारते भी हैं, दैट इज ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक क्या है आज भी हमने सुना, और ये कैसे काम करता है, और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। मैंने शॉर्ट फॉर्म में बनाया है आपका जो कोर्स कंटेंट है। इसका कोर्स कंटेंट मैं कभी शो नहीं करती, क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आप कितनी चीजें लिखो, क्या इफेक्ट होता है आपकी लाइफ पे, कैसे चीजें होती है, कैसे आपकी चलती हुई लाइफ रुक जाती है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, और ऐसे लोगों का बिहेवियर क्यों बदल जाता है आपको लेकर। रेमेडी ऑफ ब्लैक मैजिक उपासना, किसकी उपासना? काली माँ की उपासना करते हैं, माँ अम्बा की करते हैं, तारा माँ की करते हैं। इसमें चाहे आपका कोख बंधा हो, आपका बिजनेस बंधा हो, आपकी शादी बंधी हो, आपका बच्चा नहीं आ रहा हो, या फिर आपको हेल्थ इश्यू, ओवरऑल जो है हमारे पांच ये सारे बड़े बड़े जो मेजर चीजें हैं, ये इसमें हम कवर करते हैं। लेकिन मैं पहले ही बोलती हूँ कि अगर आपने खुद अपने लिए मान लो ये कोर्स करना, ठीक है, तो आपको खुद ही सीखना होगा। अगर आप मुझे पैसे भी दे रहे हैं 50,000 रुपये, उसके बावजूद मैंने एक बार कर दिया, फिर दोबारा आपके पास चीजें हो जाएगी तो क्या करो? कितनी बार आप चीजों को लोगों के पास लेके जाओगे, कितनी बार लेके जाओगे? ब्लैक मैजिक का रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ जो एंड होती है या खत्म होती है तो क्या इम्पैक्ट करता है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? जैसे भी किसी ने लिखा था कि मेरी शादी छूट गई है ना, बहुत अच्छी मैरिड लाइफ चल रही थी लेकिन ये छूट गई। जैसे मैंने बोला जॉब के ऊपर, या फिर आपको काम बांधा हो, ऑफर में सब कुछ बोल चुकी हूँ आपको ये सारी चीजें। नजर दोष है आपके घर में, लेकिन अभी मैंने आपको दो से उपाय तो बता ही दिए हैं। प्रॉपर रिचुअल क्या करेंगे, क्या ऐसी चीजें करेंगे, कौन सी देवी के मंदिर में जाएंगे, क्या चढ़ाएंगे, कौन से दिन क्या चीजें करना है। अगर संतोष नाटकी जी बैठी है क्लास में, एंड्रेस करेंगी, ताकि बच्चों को बताएं आप लोगों ने जब ब्रह्मास्त्र की रेमेडी का कोर्स किया था तो क्या आपको इम्पैक्ट है। तांत्रिक रेमेडी, आज मैंने आपको कोई भी तांत्रिक रेमेडी नहीं करवाई। क्यों? तांत्रिक रेमेडी आप ऐसे ओपनली नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको नहीं पता लोग क्या यूज करते हैं ना। तंत्र विद्या के लिए मैं फेमस हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने वैसे पढ़ चुके हैं ऑफकोर्स उनको पता है, और जो नए हैं ऑफकोर्स वो जुड़ेंगे तो पता चलेगा। माँ तारा की उपासना, जब हम 10 महाविद्या में से करते हैं, माँ काली, माँ तारा, माँ अम्बा, इनकी हमने क्या उपासना करनी है? क्यों? क्योंकि यही देवियां होती हैं, या मैं भारत की बात करूं, हनुमान जी की बात करूं, उनकी साधनाएं कौन सी करें, ताकि मेरे घर से दुख क्लेश लड़ाई झगड़े बीमारी हारी या नजर है वो दूर हो जाए। ये मैंने आपको बता दिया। और सबसे बड़ी बात ये चीज, ये कोर्स लास्ट टाइम में आई थी 3450 का है, लेकिन दिवाली ऑफर है। ऑफर भी क्या, बहुत लोगों ने बोला, बहुत सारे केसेस आ रहे थे, अदरवाइज मैंने अभी दिवाली का लेके आना था। ये सडनली प्लान बना, जैसे मैंने बोला ये कोर्स बहुत कम आता है जब डिमांड होती है, तो जब बहुत लोगों को नीड थी तो मुझे ये डिस्काउंट ऑफर पे लाना पड़ा। ओनली 1999। लेकिन उन लोगों के लिए जो आज पे करेंगी, कल हमारी क्लास शुरू हो जाएगी इसकी, हमारी जो है 5:30, 5:30 बजे से हमारी क्लास है। हमारा 3 दिन का ये कोर्स है ब्लैक मैजिक रिमूवल का, जिसमें मैं आपको उपासना तो मैं बताऊंगी कि आपने कैसे करना है। उपासना का पीडीएफ नहीं होता, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगी। यस, आपको पीडीएफ मिलेगा छोटा सा, लेकिन बाकी चीजें कैसे करनी है, क्या तांत्रिक रेमेडी है, कैसे चेक करना है, कैसे निवारण करना है, कैसे सब कुछ करना है, वो मैं आपको बताऊंगी और बताऊंगी।
अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी लाइफ की जर्नी को सुधारने के लिए तो आप इस नंबर पे कर सकते हैं 9953000137 और स्क्रीनशॉट आपने भेजना है 9953535675। 3 डेज की क्लास है। अगर दिवाली रेमेडी से पहले मेरे हिसाब से इसको करना जरूरी है, क्यों? तभी दिवाली की रेमेडी का करने का आपको मजा आएगा। जब नेगेटिविटी को हटाएंगे तभी आप दिवाली पे जो मैं आपको रेमेडी करवाऊंगी वो अपनी लाइफ में आप इजिली ले सकते हैं। यस पूजा जी, इसका सर्टिफिकेट मिलेगा, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, प्रॉपर रिकॉर्डिंग आपके पास 2 साल तक रहेगी। यस यस मैम, मुझे पता है आप तो करेंगे सारे कोर्स, आई नो। फॉर्मूला जी कुछ कनेक्ट नहीं करना, आपने इस पे करना है। पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट आपने यहाँ भेजना है, आपको ग्रुप में ऐड ऑन कर लिया जाएगा और कल से ही शुरू करेंगे, ताकि जो ये दिन रह गए हैं इन दिनों में ही, आप कहते हैं ना कि दिवाली के आसपास कितनी अगर नेगेटिव एनर्जीज है तो पॉजिटिव भी है, ताकि आप वो साधनाएं करें तो आपको रिजल्ट मिले साथ के साथ। इसलिए दिवाली पे टोटके ये सब चीजें इजिली करी जाती है। इस नंबर पे आपको पे कीजिए स्कैनर पे और यहाँ स्क्रीनशॉट भेजिए विद नेम, आपको ग्रुप में ऐड ऑन कर लिया जाएगा। पूजा जी सारे तो आपको नहीं मिलेगा नोट्स में, क्योंकि साधनाएं कभी नोट्स में नहीं होती। यस आपको कुछ पीडीएफ मिलेगा, उसमें आपकी बेसिक चीजें लिखी होंगी, लेकिन हर चीज मैं खुद लिखवाती हूँ। ऐसी क्लासों का पीडीएफ नहीं होता, क्यों? क्योंकि तांत्रिक रेमेडी है और पीडीएफ सर्कुलेट होते हैं तो प्रॉब्लम आती है। यस जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे पढ़ेंगे पूजा जी, जैसे बोल रही हूँ। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं है कि अब प्रॉपर आपको प्रेत निकालने का सिखाया जाएगा। आपने उपासना करनी है, वो 40-40 जो चीजें होती हैं उनके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोडिंग में से प्रेत निकालना सिखाया जाए। आपको कुछ चीजें बताई जाएंगी। ऑफ कोर्स अगर आप कोई काम करते हैं तो यस इसमें ऐसा उपाय भी है कि आप किसी और के लिए कर सकते हैं। जिसकी बॉडी में प्रेत है आपको उसको खुद तो करेगा नहीं। अगर आप ऐसे काम करते हैं तो यस इसमें वो चीजें होंगी कि आपने ब्लैक मैजिक को कैसे दूर करना है सामने वाले की लाइफ से। अब 5:30 बजे क्लास होगी डियर, 5:30। वो भी इसलिए क्योंकि वेडनेसडे को होगा। यस शालिनी जी ऑफ कोर्स, ये तो हर कोर्स पे मेरे हाईलाइट रहता है। यस जो भी मैंने आपको कोर्स कंटेंट बताया वो 3 दिन के अंदर होगा, जैसे मैंने बोला जो भी चीजें हैं। ऐसे तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल पहले आप बेसिक शुरू कीजिए। यस 5:30 आज एक्चुअली मेरा वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स चल रहा है, वो 4 बजे से, तो हम 4 बजे से कर भी ले। अगर कल 4 बजे होगा तो परसों 5:30 है ना, फिर 4 एक दिन का आपको टाइम देखना होगा, अदरवाइज 5:30 रखते हैं कि दिन बेहतर रहेगा। नहीं तो अगर आपको लगता है कि एक दिन आप एडजस्ट कर सकते हैं तो 4 बजे में कर सकती हूँ, वो हम ग्रुप में डिस्कस करें। पूजा जी एक दिन होगा 5 बजे, फिर आगे से तो ठीक है 5 बजे का टाइम, 5 बजे का टाइम कर लेंगे हम जब हमारा क्या बोलते हैं ग्रुप में डिस्कस करने के, ठीक है ना? क्योंकि मेरी क्लास है फिर 4 बजे बैठे। जिनकी भी पेमेंट आ रही है अपनी पेमेंट के साथ अपना नेम लिखेंगे ताकि आपको कल ग्रुप में ऐड किया जाए, ठीक है जी? और जैसे मैंने आपको आज पढ़ाया आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और बाकी जो भी आपकी चीजें हैं ऑफकोर्स हम ग्रुप में करेंगे, क्लास में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे और अपनी समस्या का खुद ही समाधान बनेंगे, खुद ही। रोज रोज किसके पास जाएंगे? और ये तो कोर्स की कोई फीस ही नहीं है, 2,000 में कोई आपको कुछ भी एक साधना नहीं बताएगा, एक भी उपासना नहीं बताएगा, लेकिन यहाँ हम 3 दिन पढ़ने वाले हैं। वनीता जी मैंने आपको बता दी सारी रेमेडी, सबके लिए सेम चीजें जो मैंने आपको बताई डियर। 9953000137 पर पे करना है। यस आरती जी अगर आपका क्वेश्चन है तो हैंड रेस करेंगे। शालिनी जी लिखा कि आपके हस्बैंड का रिलेशन सी अफेयर है उसके साथ, तो यस रेमेडीज नो। शालिनी जी डोंट वरी, मेरा ऐसा कोई कोर्स नहीं है जिसमें थर्ड पार्टी रिमूवल की रेमेडी ना हो। आप अभी जुड़िए मेरे साथ, आगे जुड़े रहिए, आपको मजा आएगा। प्रिया जी वो रेमेडी अब आपको यूट्यूब पे जाकर जाके देखनी होगी कि आपकी कौन सी रेमेडी मिस हुई है ना? अब तो मुझे भी जानी है मेरी कौन सी रेमेडी होती है, क्योंकि एक चीज की बहुत सारी रेमेडी होती है। यस आपको स्क्रीनशॉट इस नंबर भेजना है 99
535675 पर स्क्रीनशॉट, और पेमेंट करनी है 99530001। और कल हमारा शुरू हो जाए कोर्स, ठीक है? ओके, कोई बात नहीं, आज रात 12 बजे तक आप पे करते हैं तो 1999 का ही। जैसे मैंने बोला, कोई भी ये रिस्क नहीं लेता, बिकॉज इसकी रेमेडी कैसे होती है आप लोगों को पता है। जो ये इतनी सारी साधनाएं पूजाएं आपको इतने कम प्राइस पे अगर आप सीखते हैं तो आपकी इच्छा है, नहीं तो भी डेस्टिनी ने अभी आपकी लाइफ को चेंज नहीं करती। कोई बात नहीं विनीता जी। यूट्यूब पे हमारा है सरल वैदिक के नाम से, देखेंगे वहां पे कितने ही रेमेडियल कोर्स पड़े हैं, कितने ही। और जैसे मैंने बोला, संतोषी नाटकी जी शायद क्लास में ही नहीं है, खुद बता देंगे आपको, उनका वीडियो शेयर करूंगी मैं कि कैसे सिर्फ काली माँ की एक ब्रह्मास्त्र रेमेडी, 2 साल से उनके हस्बैंड को जॉब नहीं थी, लेकिन यस उन्होंने बोला सिर्फ 1 मंथ के अंदर जॉब है ना। डिपेंड करता है कि आप चीजों को कितना ट्रस्ट करते हो। जो लोग ऑफ कोर्स बिलीव नहीं कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स चीजें होंगी। एक और मैंने आप लोगों को बताया था, मैं आपको रेमेडी दूंगी। अगर किसी का ऑरा बहुत वीक रहता है, अपनी जो प्रोटेक्शन है, जिनकी भी पेमेंट आई है ना, प्लीज आपने स्क्रीनशॉट के साथ नाम भेजना ना। आपका ऑरा बहुत वीक रहता है, आपका बेड से कैमरा प्लीज ऑन कीजिए जल्दी से। जिनका भी ऑरा वीक रहता है, या फिर आपको लगता है कि मेरा काम करने का मन नहीं है ना, लेकिन आपको लाइफ में चाहिए सब कुछ, लेकिन आप हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, ऐसे लोग। अब खासकर देखो, वैसे ही तो मैं आपको कुछ पर्टिकुलर डेज बताती हूँ, लेकिन इन दिनों करना जरूरी है। इन दिनों तो जिसका ऑरा बहुत वीक है वो भी नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और यही दिन होते हैं जब आप कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। और आज की मैं आपको रेमेडी दूंगी, शरद पूर्णिमा पे आपने क्या उपाय करना है। आपने 3 चम्मच कॉफी लेनी है, फिटकरी लेनी है, इसमें कर, ठीक है मोहित जी। आपने फिटकरी लेनी है और आपने हिमालय पिंक सॉल्ट, इन सबका मिक्सचर बनाना है। इस मिक्सचर से आपने कल से ही नहाना शुरू करना है। थर्सडे को कभी भी नमक से नहीं नहाते, जो लोग थर्सडे को नमक से नहाते हैं उन लोगों के घर में हेल्थ वेल्थ सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और जो लोग ऐसा करते होंगे, ना ही थर्सडे को घर में नमक का पोछा लगाते हैं, कभी नहीं लगाते, ठीक है जी। आप इसको नहाना कैसे है, अब ऐसे नहीं कि मग्गे में डाला और अपने ऊपर डाल के, ऐसा कभी नहीं। और नमक की जो भी मैं आपको बता रही हूँ चीजें, इनको कांच की शीशी में रखेंगे, इसको कभी भी प्लास्टिक में नहीं रखते हैं। अगर आपने इसको प्लास्टिक में रखा तो इसकी एनर्जी डेड हो जाएगी, और फिर ये काम पॉजिटिव नहीं करेगी, नेगेटिव करेगी। और जिसको भी जरा सा भी डाउट हो, ठीक है शालिनी जी, 9953535675। शालिनी जी, अभी आपने वो कोर्स किया है ना, मैं से अभी अभी लिया आपने, शायद रिकॉर्डिंग ली है हब्स वाली, अच्छा कोई और होगा। 99535675, मैंने स्क्रीनशॉट पे जो नंबर करना है उसको सेंड कर दो। आप इसको कांच की शीशी में भरेंगे, और जब भी नहाने जाएंगे, आप जैसे भी साबुन से नहा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप इसको अपने बॉडी पे ऐसे करके मलना है, ताकि आपकी नेगेटिविटी, आपका जो भी चीजें हैं वो उतरे। पानी में मिक्सचर करके नहीं डालना, अपने फेस और हेयर को कवर नहीं करें, बॉडी पे ऐसे उतारना है जैसे आप अपनी लाइफ की सारी नेगेटिव मूव करते हैं। आई गारंटीड यू कि सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर आपके पॉजिटिव रिजल्ट होंगे। हाँ जी रेणु जी, थैंक यू डियर, थैंक यू। लेकिन रेणु जी, अगर प्रॉब्लम ब्लैक मैजिक लग रही है तो आपको खुद उतरना हो करने के लिए, है ना। अगर चीजें ज्यादा हैं तो यस यही चीजें करना है। स्विच वर्ड काम करते हैं, बहुत सारे रेमेडी काम करती है, लेकिन जब प्रॉब्लम ज्यादा आती है बहुत प्रॉपर तरीके से करना है। और ये वाली भी करेंगे रेणु जी, अपने हस्बैंड से करवाएंगी जो मैं आपको बता रही हूँ। ये बहुत इफेक्टिव है, इसका सिर्फ एक बार में रिजल्ट है, पर मैं ये नहीं बोलूंगी आपने एक बार करना है, इसको रिपीट करेंगे। मैं अब तक करती हूँ, अब जैसे मैं ही किसी कंसल्टेंसी कर रही हूँ, हम कोई कोर्स कर रही है, या फिर नेगेटिव होती हूँ, या मुझे लगता है ऐसी चीजें हैं, तो सबसे पहले मैं यही वाला बात लेती हूँ। उसके बाद आप, मैं कह रही हूँ 1 घंटे में दिखेगा यार बहुत पॉजिटिव। कई बार आपके बच्चे होते हैं, उनका बिहेवियर अजीब सा होता है, बच्चों को भी डराओ। यस ये रेणु जी, ये उपासना करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये उपासना ऐसा नहीं है कि ब्लैक मैजिक, ये उपासना ऐसी है कि आपको लाइफ में वेल्थ भी देती है।
अगर मैं अपनी बात बताऊं, कोई ऐसा केस नहीं है, लेकिन यस मैं उपासना करती हूँ। और मुझे जो धीरे धीरे इस 2 साल में नेम से मिला है ना, अभी मैंने ऑनलाइन अभी पढ़ाना शुरू, उसके बावजूद भी मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाती। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि ब्लैक मैजिक उपासना में मैं आपको ये भी बताऊं कि आपने ग्रोथ कैसे करनी है और एक्चुअल में काम करते। जिसके भी क्वेश्चन है वो श्वेता जी डियर कैमरा ऑन करेंगे। और हाँ, एक उपाय आपको आज का बता रही हूँ, शरद पूर्णिमा, मैंने वीडियो भी डाला है, देखा होगा जिन लोगों ने, कि आज के दिन कुछ भी विशेष को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जिन्होंने मेरे से स्पेल का कोर्स किया हुआ, कैंडल स्पेल, उनको पता क्या करना है। फिर भी रिपीट कर रही हूँ, और कुछ करो नहीं करो, इसको जरूर करना है। ग्रीन कलर की कैंडल लेनी है, ठीक है, चंद्रमा की रोशनी में। और आपकी क्लास करने के बाद मेरी भी खीर बन रही है, इसके बाद सीधा ऊपर ही जाओ। और अगर आप नहीं आधा घंटे का रिचुअल कर सकते, 10 मिनट लगाएंगे, बिना मेहनत करे नहीं मिलेगा उसको, है ना। कोई कुबेर का खजाना ऊपर से उतर के नहीं आएगा, करनी पड़ेगी मेहनत। ग्रीन कलर की कैंडल रखेंगे एक कांच की प्लेट में, और उस, मान लो ये कैंडल है, ठीक है, इसके ऊपर दाल चीनी का पाउडर लगा देंगे बहुत अच्छे से। ये रिचुअल है जो आज करना है आप कोई एक विश मतलब फिलहाल एक wish, जो आपको सबसे पहले पूरी करनी है। लेकिन कोई ना कोई 5 विश पेपर पे लिखेंगे ग्रीन कलर के पेन से। उस एक विश को 11 बार रिपीट करेंगे कि मेरा ये हो जाए, कोई भी एक wish। और उसे मैनिफेस्ट करेंगे, चंद्रमा को देखेंगे, और महालक्ष्मी के मंत्र की चैंटिंग करेंगे, ओम माँ लक्ष्मी नमः। आज के दिन महालक्ष्मी धरती पर जो भ्रमण करती है। ग्रीन कैंडल हर जगह मिलती है श्वेता जी, कहीं भी इजली मिलती है। अगर नहीं है, वैसे मैंने वीडियो डाला हुआ है, अगर आप नए जुड़े हैं तो ऑफकोर्स आपको नहीं पता होगा, तो व्हाइट कैंडल ले सकते हैं। ब्लिंकिट करें, जेप्टो करें, कुछ भी करें। उसके बाद एक विश को आपने 11 बार बोलना है। और मैं कह रही हूँ, मेरी पहले भी कहा था, पहले मैं लाल किताब, एस्ट्रोलॉजी न्यूज सब कर, लेकिन पिछले 5 सालों से मैनिफेस्टेशन में आई, है ना। और एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन में वो पावर है जो शायद मैं आपको बता नहीं सकती। जो चाहे वो मिलता है, लेकिन प्रॉपर मनी को मैनिफेस्ट कैसे करना है आपको ये बोलना है। और 4 लाइनें बोलनी है। अगर आपकी विश पैसे से जुड़ी है, आई एम मनी मैग्नेट, आई लव मनी, मनी लव्स मी, मनी कम टू मी वेरी इजी। मुझे पैसे से बहुत प्यार है, मेरे पास पैसा आ रहा है, और मैं, पैसा इजिली आ रहा है, मतलब आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, इजिली पैसे को मैं अपनी लाइफ में लेके आ पा रही हूँ। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। मैं आपको अपने एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ, अगर कोई ऐसा पर्सन जो पहले 20,000 कमा रहा है, तो वो 30 भी कमाएगा, फिर 40, 50, 60 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये ऐसा आता है। लेकिन आपने रिचुअल प्रॉपर करने हैं। और शरद पूर्णिमा तो वो दिन है जिस दिन आपकी कोई भी विश पूरी सकते हैं, लेकिन उस विश को 11 बार विजुअलाइज करना है। और 17 सेकंड की टेक्निक पता होगा, जिसको नहीं पता बता देती हूँ। 17 सेकंड को आपने उसी चीज को बोलना है जो आपको चाहिए। मुझे 5 लाख चाहिए, मुझे वो घर चाहिए। 17 सेकंड तक अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं, तो ये गारंटीड आपको चीज। यस 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 मोहित जी, ठीक है जी। आई होप सो आपको मजा आया होगा और चीजें क्लियर हुई होंगी। बाकी जो बच्चे कर देंगे उनसे हम कल मिलेंगे कोर्स में, और बहुत सारी चीजें करेंगे। एक बार राधे राधे बोलेंगे और फिर विदा करेंगे, बिकॉज रिचुअल करने हैं मुझे भी और आपको भी। जल्दी से बोलिए राधे राधे, चलते हैं। राधे राधे मैम। राधे जी, राधे राधे। मैम चैनल राधे का राधे नाम मैम। बता दीजिए। जी सरल वैदिक, अभी आपको अपलोड करवा देती हूँ इस पे ना। मैम ठीक आप है। बल्लभगढ़ से हो क्या? हाँ जी। आप बल्लभगढ़ से हो? बल्लभगढ़ फरीदाबाद। यस, कौन बोल रहा है, मैम एक बार आई एम मतलब फिर। ऑल्सो। मैम मैं भी बल्लभगढ़ से हूँ। एक बार कैमरा ऑन करेंगे। मैम मैं थोड़ा सा ना, मैं बाद में बात कर लूंगी आपसे, मैं थोड़ी इस पोजीशन में नहीं हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैम मैं चावला कॉलोनी में रहती हूँ, बल्लभगढ़। ओके ओके जी, ठीक है। मैम मैं मैम आपसे आपसे बात करना है तो कौन से नंबर पे बात कर सकते हैं? अगर आपने बात करनी है तो 9953 मैम एक 5356 पे बात करते हैं ना। मैं सॉरी, बंदा एक बार मैम रिपीट मैं करिए ना मैम। दोबारा बोलूँ तो? एक बार चैट को ऐसे नहीं लिखेगी, आप ना ऐसे खिचड़ी नहीं बनाएंगे तो मैं म्यूट कर दूंगी। अगर आपको कोई बात करनी है तो 9953 53 675 पे मैसेज डाल देंगे आप, ठीक है।
वनीता जी फर्स्ट बोला मेरे पेपर को आपने जला देना। अगर आपने इस विश को मैनिफेस्ट किया तो अगली पूर्णिमा तक अगर आपकी बहुत बड़ी विश है तो वो पूरी होगी, आई गारंटी पूरी होगी। लेकिन 17 सेकंड की टेक्निक को अपनाना है ना। ठीक है, मिलते हैं बाकी आप लोगों से कोर्स में, जो कोर्स में आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि आइए ताकि आपकी लाइफ की चीजें ठीक हो पाए। बाकी आपकी अपनी चॉइस है जी। राधे राधे।